के चौथे घाट पर पहुंचाया। कहां? नीलगिरी पर्वत पर। शिव जी कहते हैं पार्वती मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊंगा जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। कई लोग कहते हैं कि महाराज कथा बहुत करा ली, फायदा कुछ नहीं मिला, आराम कुछ नहीं मिला। ऐसे मिलेगा भी नहीं। एक साल में कितने दिन होते हैं बताइए? 365। 365 में से 9 दिन कथा हम यहां कह के चले जाएंगे। 10वें दिन क्या होगा? फिर जैसे थे वैसे तो असर होने वाला नहीं है। असर कब होगा? जब किसी कार्य की निरंतरता बनी रहे। कल के प्रसंग में सुनाया था मैंने, किसी व्यक्ति को शुगर हो गया। अब शुगर हो गया, उसे पता चल गया, उसने दवा लेना प्रारंभ कर दिया, इंसुलिन लिया, ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में दवा बंद कर दिया, फिर मिठाई खाने लगा, फिर शुगर बढ़ गया। फिर दवा ली, ठीक हो गया, फिर दवा बंद कर दी। दवा जैसे ही बंद करी फिर शुगर हो गया। तो शुगर कब ठीक होगा? जब दवा की निरंतरता बनी रहेगी। निरंतरता खत्म, रोग बढ़ना शुरू। साल के 365 दिनों में से 9 दिन हम यहाँ कथा सुनाते चले जाएंगे। जिस दिन से 10वें दिन से तुम्हारे घर यदि कथा प्रारंभ हो गई तो आपके सारे रोग खत्म हो जाएंगे। ये इस व्यास गादी का नाम है। बोलिए सिया राम भगवान की जय हो। महाराज क्या करे, घर में रामायण तो पढ़े बैठ करके, लेकिन कोई सुनता नहीं, अकेले पढ़ना पड़ती है। तो एक बंगाल के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। उनका एक सूत्र है बंगाली भाषा में, एकला चलो, अकेले चल पड़ो, कोई नहीं आता साथ में, कोई दिक्कत नहीं, अकेले बैठकर पढ़ना प्रारंभ करिए। आप देखिए प्रभाव इस कथा का। 1 महीने आप अकेले पढ़ेंगे, 1 महीने बाद पाएंगे कि बच्चा बैठ गया आकर के, दूसरे महीने में पाएंगे कि पत्नी भी आके बैठ गई, भाई भी आके बैठने लगे। किसी भी धर्म कार्य के लिए अकेले चलना पड़ता है। धीरे धीरे आप अपने पीछे पाएंगे बहुत भीड़ खड़ी हुई है। भीड़ का इंतजार मत करिए, भीड़ का इंतजार करोगे तो प्रारंभ होने वाला नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज इस कथा को उठा करके कर्मकांड घाट पर ले जाकर के पहुंचे हैं। तो राम कथा कैसी है? तो भजन, लेकिन गा के नहीं सुनाएंगे। 2 पंक्तियां उसकी गद्यात्मक रूप में आप सुनिए। कथा राम की है कैसी? कथा राम की है कल्याणकारी। कथा राम जी की कैसी है? कल्याणकारी है, जीवन का कल्याण कर देने वाली है। कथा राम की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे असर करेगी। आप कहो आज दवा खाई आज ही ठीक हो जाए, नहीं होने वाला। निरंतरता बनी रहे, प्रयास जारी रखिए, मंजिल जरूर मिलेगी। आप रोड पर चलना प्रारंभ करते हैं, आप बुधवार से ललितपुर जाइए, एकदम नहीं पहुंचेंगे। मील का पत्थर बताता चलेगा, ललितपुर 5 किलोमीटर, फिर और चलिए, ललितपुर 4 किलोमीटर और चलिए। निरंतरता बनाए रखिए, रुक जाओगे तो पहुंचने वाले नहीं। अहंकार मद मोह हमारे अंदर क्या फैला है?
अहंकार, मद, मोह, दंभ, ईर्ष्या, कपट, द्वेष, घृणा। तो ये कथा क्या करती है? अहंकार, मद, मोह फैला जो भीतर, अंदर जो ये कचरा फैला हुआ है ना, कथा क्या करेगी? उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, इस सारे जहर को उतार देगी। तो तुलसीदास जी महाराज कथा को ले जाकर पहुंचे हैं कर्मकांड घाट पर। कर्मकांड घाट पर कौन है? ये घाट कहां है? अभी बताया, प्रयागराज में है। माघ के महीने में प्रयागराज में गंगा स्नान होता है। कुंभ का मेला लगता है 12 वर्ष में एक बार, और हर साल मेला लगता है माघ का। तो जब माघ का मेला लगता है तो वहां पर हमारे भारतवर्ष के तमाम ऋषि पहुंचते हैं। तो गोस्वामी जी की लेखनी कह रही है, भरद्वाज योगी बसहि प्रयाग, भरद्वाज योगी बसहि प्रयाग, तिलहि नाम भगवती प्रयागराज में भरद्वाज जी का सुंदर आश्रम है, और इतना सुंदर है कि सारे मुनियों के मन को भाता है। उस आश्रम में बैठ जाओ तो परम शांति प्राप्त होती है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी का मन कैसा है? राम जी के चरणों के प्रेम से भरा हुआ है, अनुराग से भरा हुआ है। और कल की कथा में प्रसंग आया था, मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। राम जी बिना अनुराग के मिलने वाले नहीं है, बिना प्रेम के राम जी मिलने वाले नहीं है। भरद्वाज जी का मन अनुराग से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। कैसे है भरद्वाज जी? तापस कहे तो तपस्या करने वाले हैं, तप करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं।
शम, सम माने होता है भरद्वाज जी का मन उनके वश में है। दम माने इंद्रियां उनके वश में है। दया निधाना, दया के मानो भंडार है। नारद जी ने प्रचेता गणों को एक शिक्षा दी। एक सूक्ति है भागवत जी की, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या तुष्यत्यासु जनार्दना। नारद जी कह रहे हैं कि मनुष्य के हृदय में दया होनी चाहिए। और यहां चौपाई कह रही है कि भरद्वाज जी का हृदय दया से भरा हुआ है। जब तक हमारे हृदय में जीव मात्र के प्रति दया नहीं तो हम काहे के मनुष्य। एक संत हुए हमारे भारतवर्ष में, जिनका नाम है एकनाथ महाराज। एकनाथ महाराज ने गंगोत्री से जल भरा शिव जी पर चढ़ाने के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ करी। बोले रामेश्वरम भगवान पर जाके चढ़ाएंगे। चलते गए, महीना डेढ़ महीना बीता कि रामेश्वर मंदिर की चोटी उन्हें दिखाई देने लगी। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मेरी यात्रा सफल होने वाली है। मैं गंगोत्री से जल भर करके लाया हूं, शिव जी के ऊपर चढ़ाऊंगा, आज मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। और जब पास में गए तो क्या देखते हैं कि मंदिर के पीछे पिछवाड़े में एक गधा पड़ा हुआ है, प्यास से व्याकुल है, तड़प रहा। अब एकनाथ जी रुक गए। एकनाथ जी के मन में विचार आया कि ये जीव प्यास से तड़प रहा है, इसे जल की बहुत आवश्यकता है और मैं इतनी दूर से गंगा जल भर के लाया हूं, सामने शिव जी का मंदिर है, वहां चढ़ाना है, क्या करूं? दुविधा में पड़ गए। उन्होंने राम जी का स्मरण किया। राम नाम का स्मरण करने मात्र से दुविधा कट जाती है। और उन्होंने विचार किया कि ईश्वर तो हर जगह विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हमारे वेद ग्रंथ, उपनिषद, पुराण सब कहते हैं कि कण कण में ईश्वर का निवास है। तो हे भोलेनाथ, यह गधा प्यास से मर जाएगा, आप यहीं से इस जल को स्वीकार कर लीजिए। और उन्होंने सारा गंगा जल गधे के मुंह में डाल दिया। जैसे ही गधे के मुंह में गंगा जल डाल दिया, उस गधे में से शंकर जी ने प्रकट होकर के दर्शन दे दिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। पूरा खेल भाव का है। मंदिर में जाइए, मंदिर में जो मूर्ति लगी है या तो मिट्टी की अथवा पत्थर की, जब तक विश्वास नहीं, अंदर भाव नहीं, पत्थर है, भगवान नहीं है। अगर अंदर विश्वास है, अंदर भाव है, तो एक भजन किसी ने गाया कि मानो तो गंगा मां है, न मानो तो बहता पानी। सारा खेल भाव का है। तो भरद्वाज जी का हृदय भाव से भरा हुआ है। परमारथ के
पथ पर चलने वाले हैं, परमार्थ करने वाले हैं, संसार का कल्याण करने के लिए निकलते हैं। माघ का महीना आया, पूरे भारतवर्ष से ऋषि आए और प्रयागराज में गंगा स्नान किए। एक महीना जब बीता तो सारे ऋषिवर जाने लगे। जब सब ऋषि जाने लगे तो भरद्वाज जी महाराज ने एक ऋषि के पांव पकड़ लिए, पैरों में गिर गए, पकड़ लिए पैर। किसके? जाग बलिक मोनि परम विवेकी, 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 भरद्वाज राखी पद देवी, भरद्वाज राखी पद देवी, भरद्वाज राखी पद देवी, सागर चरण सरोज पधारे, सागर चरण सरोज पधारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, नाम एक सरोवर मोरे, नाम एक सरोवर मोरे, तब सबको राम राम कर अमित प्रभाव, राम राम कर अमित प्रभाव, संत पुराणे उपनिषद गावा, संत पुराणे उपनिषद गावा, राम पवन प्रभु पूछो मोहि, राम पवन प्रभु पूछो मोहि, कहिए बुझाई पानी मोहि, कहिए बुझाई सागर मोहि, एक राम अब देश कुमारा, एक राम देश कुमारा, तिन कर जनित विदित संसारा, तिन कर जनित विदित संसारा, नारी विरह जुग नहीं हुआ मारा, नारी विरह नहीं हुआ मारा, भय रावण मारा, भय रावण मारा, जैसे मिटाए मोह भारी, जैसे मिटाए मोह भारी, नाथ बेकारी, कहूँ सुखा नाथ बेकारी, नाथ बेक सन सरोवर मोरे, नाथ बेक सन सरोवर मोरे, करुणत बेग सत्पुरुष मोरे, करुणत बेग सत्पुरुष मोरे। सब ऋषि जाने लगे। भरद्वाज जी ने एक ऋषि के पैर पकड़ लिए। महाराज, सब जा रहे हो, कोई बात नहीं, आप मत जाइए।
आप रुक जाइए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती रोक लेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि नहीं क्यों रोका भैया, कोई कारण बताओ, क्या काम है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो ऐसे जागवलिक मुनि ने भरद्वाज जी से पूछा, ऋषिवर हमें क्यों रोका, कोई तो कारण होगा। तो भरद्वाज जी कहते हैं, हे ऋषिवर, आप वेद के तत्वों को जानने वाले हैं, आप पुराणों की महिमा को पहचानने वाले हैं, आप परम विवेकी हैं, आप ज्ञान वृद्ध हैं। मेरे मन में एक संशय है, मेरे मन में एक शंका है, मैं उस शंका का समाधान करना चाहता हूं, मैं उस शंका को मिटाना चाहता हूं। कितना सुंदर प्रश्न है। देखिए, कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए, गुरुजी आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, तो प्रश्न ऐसा करिए कि उसके उत्तर में राम चर्चा प्रारंभ हो जाए। ऐसा प्रश्न कदापि मत करना कि चलती हुई राम चर्चा भी रुक जाए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि आपके प्रश्न के उत्तर में हरि की कथा प्रारंभ हो जाए। अन्यथा लोग तो न जाने क्या क्या प्रश्न करते हैं। महाराज सुदामा जी के बेटों का नाम क्या था? अब जब भागवतकार ने नहीं लिखा तो हम कहां से बता दें? चलती हुई चर्चा रुक जाए। आवश्यक समझते तो भागवतकार ही लिख जाते, व्यास जी महाराज लिख जाते। तो प्रश्न ऐसा हो कि आपके प्रश्न के उत्तर में राम चर्चा प्रारंभ हो जाए। और देखिए, जो व्यक्ति जैसा होता है अंदर से वैसा ही निकलता है, वाणी वैसी ही निकलती है। जो व्यक्ति भक्त होगा तो उसके मुख से राम राम ही निकलेगा। दो तोते थे, उड़ते उड़ते गए, एक तोते को एक संत ने पकड़ लिया, एक तोते को एक कसाई ने पकड़ लिया। दोनों ने पिंजरे में बंद कर लिया। कुछ समय बाद संत ने तोते को इतना प्यार दिया कि तोता अब चाह कर भी आश्रम से उड़ता नहीं है। संत ने तोते को आजाद कर दिया, लेकिन तोता उड़ करके कहीं नहीं जाता, आश्रम में ही रहता है। संत भगवान के कंधे पर बैठ जाता है, सर पर बैठ जाता है, बड़ा प्यार करता है। रोज सुबह संत भगवान उठते हैं, राम राम की ध्वनि होती है, तोता भी राम राम बोलता है। और कसाई ने एक तोते को पिंजरे में बंद रखा है। एक साधु पुरुष निकले, कसाई के दरवाजे से निकलना हुआ तो तोता बोला, पकड़ो मारो काटो, पकड़ो मारो काटो। संत और आगे बढ़े, आश्रम के दरवाजे से निकले तो तोता कहता है राम राम। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले निकला, पहले वाला तोता कह रहा था मारो पकड़ो काटो, ये राम राम कर रहा है, दोनों तोते हैं, अंतर क्यों? मन में विचार किया, अरे जो तोता पकड़ो मारो काटो कह रहा है वो तो कसाई के घर पर बंधा हुआ था, उसके यहाँ तो मार काट का ही काम रोज होता है। तो जैसा हमने बचपन से सीखा है वैसा ही अंदर से निकलेगा। भरद्वाज जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, और प्रश्न में क्या पूछा कि राम कवन, राम कौन है? अब आप में से ऐसा है कोई कि जो राम को नहीं जानता? है ना अटपटा प्रश्न। भरद्वाज जी कहते हैं राम कौन है?
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आप राम को नहीं जानते? तो भरद्वाज जी बोले नहीं नहीं, एक राम को मैं भी जानता हूं। कौन से राम को जानते हो? तो भरद्वाज जी बोले एक राम को मैं भी जानता हूं, जो अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, जिन्होंने अपने पिता के वचनों को मानकर वनवास ग्रहण कर लिया था और वन में उनकी स्त्री को रावण ने हरण कर लिया और रोष के मारे उन्होंने रावण का वध कर दिया। उस राम को मैं भी जानता हूं, उनकी कीर्ति पूरे संसार में है। मेरा प्रश्न ये है, क्या शिवजी जिस राम का भजन करते हैं, अयोध्या वाले राम वही राम है कि वो राम दूसरे हैं कोई? काकभूषुंडी जी के हृदय में जो राम बसते हैं वो राम और अयोध्या वाले राम एक ही है कि अलग अलग है? मेरा प्रश्न ये है। शिव जी के मन में राम सदैव बसते हैं, शिव जी सदैव राम का भजन करते हैं। एक बार मैया पार्वती जी ने ऐसा प्रश्न किया था। एक बार क्या समाधिस्थ बैठे थे भोलेनाथ, आंखें बंद करके भजन कर रहे थे। मैया पार्वती आई और मैया पार्वती जी भोलेनाथ से पूछती हैं, जैसे ही समाधि खुली तो मैया पार्वती जी पूछती हैं, भोलेनाथ इस संसार में सब देव हैं, आप महादेव हो, आप सबसे बड़े हो, फिर आप किसका भजन कर रहे थे? भोलेनाथ बोले मैं राम का भजन कर रहा था। तो मैया पार्वती जी कहती है क्या राम आपसे बड़े हैं? बोले हाँ देवी, राम हमसे बड़े हैं। प्रभु राम कौन है, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो शिव जी बोले हमने ज्यादा नहीं जानते राम के बारे में, ज्यादा देखा भी नहीं, हम तो इतना जानते हैं कि जिससे हमारा जन्म हुआ वही हमारे लिए राम है। आपका जन्म किससे हुआ? बोले हमारा जन्म ब्रह्मा जी की भौहों के बीच में से हुआ, तो ब्रह्मा जी ही हमारे लिए राम है। कहाँ मिलेंगे? बोले ब्रह्मलोक में मिलेंगे। मैया पार्वती दौड़ी दौड़ी ब्रह्मलोक में गई। ब्रह्मा जी भी भजन कर रहे थे। मैया पार्वती जी ने जयकारा लगाया, बोलिए ब्रह्मदेव की जय। तो ब्रह्मदेव का ध्यान टूटा और ब्रह्मदेव ने देवी को प्रणाम किया। देवी कहती है अरे आप तो हमारे ससुर साहब होते हो, आप काय को प्रणाम कर रहे हो, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? और हे देव, जब हम यहाँ आए थे तब आप भजन कर रहे थे, आप किसका भजन कर रहे थे? मेरे पिताजी, मेरे पतिदेव बोले कि उनके लिए आप राम हैं और राम सबसे बड़े हैं, फिर आप किसका भजन कर रहे थे? तो ब्रह्मा जी बोले देवी हम राम का भजन कर रहे थे। देवी का माथा चकराया। देवी बोली आप भी राम का भजन कर रहे थे, तो राम कौन है? ब्रह्मा जी बोले हम नहीं जानते राम कौन है, हमारा जन्म जहां से हुआ वही हमारे लिए राम है। आपका जन्म कहां से हुआ? बोले क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर एक विराट पुरुष लेटा हुआ है, उसकी नाभि में से कमल निकला, उस पर हम प्रकट हुए, वही हमारे लिए राम है। मैया क्षीर सागर में पहुंची, भगवान नारायण भी ध्यान कर रहे थे। मैया ने देखा तो माथा चकरा गया, ये भी ध्यान कर रहे हैं। मैया पार्वती जी ने विष्णु भगवान की समाधि को खोला। विष्णु भगवान की समाधि जैसे खुली तो मैया पार्वती जी का वही प्रश्न, प्रभु आप ध्यान कर रहे थे, किसका ध्यान कर रहे थे? मेरे पति कहते हैं आप उनसे बड़े हो, फिर आपसे बड़ा कौन है? बोले देवी हमसे बड़े राम है, मैं राम जी का भजन कर रहा था। अब मैया का सर तो घूमने लगा कि ये राम किस बला का नाम है, राम कौन है? पूछा राम कौन है? तो नारायण भगवान कहते हैं राम मैं ज्यादा नहीं जानता, जब सृष्टि जलमग्न होती है और फिर जब सृष्टि का
उत्सर्जन होता है, सृष्टि जब उत्पन्न होती है तो वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, एक वट वृक्ष के पत्ते पर मैं होता हूँ और फिर धीरे से शेषनाग आकर के मुझको सहारा दे देते हैं, वही मेरे लिए राम है। ये कहाँ मिलेंगे? बोले ये पाताल लोक में पृथ्वी को अपने फणों पर धारण किए हुए नागलोक में मिलेंगे। मैया नागलोक में पहुंची और वहां पर जाकर क्या देखती हैं कि शेष नाग भी ध्यान कर रहे हैं। मैया पार्वती जी का वही प्रश्न, प्रभु आप सबसे बड़े हो, आप किसका ध्यान कर रहे थे? शेषनाग बोले देवी मैं राम का ध्यान कर रहा था। मैया चरणों में गिर पड़ी, बोली राम कौन है, हमें बता दीजिए, हम मिलना चाहते हैं। तो शेषनाग बोले ज्यादा तो हम भी नहीं जानते, इतना जरूर पता है जिसके गले में हम हमेशा पड़े रहते हैं वही राम है। अब मैया पार्वती को गुस्सा आया। मैया पार्वती बोली कैलाश को ही बता देती, पूरी सृष्टि का चक्कर काय को कटवा दिया। दौड़ी दौड़ी कैलाश पर्वत पर आ गई। हे भोलेनाथ काय को पूरी सृष्टि का चक्कर कटवा दिया, आप ही राम हो तो बता देते। भोलेनाथ बोले नहीं 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 देवी, हम राम नहीं हैं, राम को तो हम हृदय में धारण करते हैं, राम को तो हम हृदय में बसाते हैं। यही प्रश्न किया। तो भोलेनाथ जिसका भजन करते हैं और भोलेनाथ जिसके भजन के प्रभाव से नीलकंठ कहलाए, आइए हम भी 2 मिनट उसका नाम जप लें।